Hi students, I am here to discuss the remaining part sexually transmitted diseases, STDs in short. You are quite aware from the fact that certain diseases are there which are spread from diseased person to healthy person by intimate sexual contact, and that's why such are referred as, collectively known as sexually transmitted diseases, venereal diseases, VD in short, reproductive tract infections, RTI, here in short form. So these are the different names given to infections or diseases which spreads by sexual contact from diseased person to healthy person. कहने का मतलब जो सेक्स की क्रिया विधि के द्वारा एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो बीमारी जाती है, ट्रांसफर होती है, हम उनको एक सामूहिक रूप से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यौन रोग के नाम से जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं। इनको वेनरल डिजीज भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, RTI इन शॉर्ट। अब इनके एजेंट बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, गोनोरिया एंड सिफिलिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस आर फंगल, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वार्ड्स एंड हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, acquired immunodeficiency syndrome, all are viral diseases infections which occurs in the human beings and are transferred by sexual contact. Mode of infection of hepatitis B and AIDS or HIV infection is by using injection needles, surgical instruments with infected person। कहने का मतलब ये कैसे ट्रांसफर होते हैं और कौन सा तरीका है ट्रांसफर होने का, तो ऐसा भी देखा गया हेपेटाइटिस बी और एड्स में के केस में, HIV इन्फेक्शन के केस में, कि ये जो एक ही सिरिंज से इंजेक्शन देने की प्रथा थी सोसाइटी में, ये अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को देने के बाद सेम नीडल को यूज किया जाए दूसरे हेल्दी पर्सन में, तो ये बीमारियां जा सकती हैं, आराम से फैल सकती हैं। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में एक है कि कंटामिनेटेड नीडल्स टू इंजेक्ट मेडिसिन्स इज वन ऑफ द मेथड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन केस ऑफ HIV इन्फेक्शन, एड्स डिजीज एंड हेपेटाइटिस बी। बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी ब्लड बैंक में कंटामिनेटेड इस वायरस का ब्लड रखा गया है गलती से बिना टेस्ट किए, तो ये ऐसा ब्लड किसी हेल्दी आदमी को अगर दे दिया जाए तो उससे भी ये बीमारी हो जाएगी। तीसरा कंडीशन है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, अगर मदर को कहीं से इन्फेक्शन है HIV का या हेपेटाइटिस बी का, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को, बच्चे को, चाइल्ड को ट्रांसफर हो सकता है। अब कहता है कि ये जितनी बीमारियां हैं, चाहे गोनोरिया हो, सिफिलिस हो, क्लेमाइडियासिस हो, ट्राइकोमोनियासिस हो, ये इसमें से हेपेटाइटिस बी, एड्स, जेनाइटल हर्पिस आर नॉट क्यूरेबल। अगर ये हो गई तो इनके कोई क्योर नहीं है और ये जल्दी राम नहीं होती, और अदर कैन बी क्योर्ड इफ अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इज डन। कहने का मतलब कि बाकी के केस में गोनोरिया, सिफिलिस या
ये जो बीमारियां हैं क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये ट्रीटमेंट जो है अर्ली डिटेक्शन में ही काम करेगा। अगर शुरुआती दौर में ही ये पकड़ में आ गई बीमारियां तभी ये क्योर हो सकती हैं और रेगुलर ट्रीटमेंट करने पर, अदरवाइज ये रोग और रोगी के साथ ही जाते हैं। उसका कारण भी है। कारण क्या है कि जो सोसाइटी है उसमें लोग बहुत शाही हैं, तो आप बुरा मानते हैं कि लोग जान जाएंगे कि मेरी आदतें खराब है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से मैं ग्रसित हूँ, इसलिए किसी को शेयर नहीं करते, बताना नहीं चाहते और इसी में वो बीमारी बढ़ जाती है। तो सोशल इनिग्मा है ये, सोशल स्टिग्मा है ये एक तरह से, जिससे कि ये ग्रसित होते हैं मरीज। अब कहता है कि अर्ली सिम्टम्स में होता क्या है, कैसे पता चलेगा? तो अर्ली सिम्टम्स में ईचिंग इन जेनाइटल रीजन, क्योंकि ये सब सेक्स ऑर्गन के ही, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ही, पैसेज के ही इंफेक्शन है मोस्टली, तो कहता है कि इनमें ईचिंग होगा, खुजली होगी और फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम जेनाइटल पार्ट से फ्लूइड का निकलना, श्रवण होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो कैरेक्टर है। तीसरा सिम्टम क्या है? स्लाइट पेन इन द जेनाइटल एरिया, जेनाइटल पार्ट्स। अब जेनाइटल भाग में दर्द भी हल्का हल्का होगा और कहता है स्वेलिंग इन जेनाइटल एरिया में occurs. So these are the early symptoms of these infections, but it is very difficult to detect in early stage. Thank you.